दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं आज हम बात क्या करने वाले। बेसिकली आज के सेशन में हम जो बात करने वाले हैं आपकी केस स्टडी से रिलेटेड क्या हम लोग बात करने वाले, किससे रिलेटेड, हम केस स्टडी से रिलेटेड हम लोग क्या करने वाले कि हालांकि अगर एग्जाम में मुझे केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया, मुझे उसे अटेम्प्ट कैसे आएगा, क्या आने वाले ही है, ठीक है। तो अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे उसकी चीजें करनी है। तो देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों, रीजन है उसके पीछे कि भैया यहाँ पे आपके सारे जो एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सारी चीजें यहाँ पे चैनल पे क्या पोस्ट की जा रही है, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं आपकी एग्जामिनेशन में हेल्प हो सके इस वजह से। अब यहाँ पे केस स्टडी की अगर मैं बात करूं तो केस स्टडी में हम जो बात करें आपके आंसर की, तो आंसर हमें किस में लिखना चाहिए, वन वर्ड में लिखना चाहिए या फिर अगर मैं बात करूं हमें सेंटेंस में लिखना चाहिए। देखिए भाई साहब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको जो आंसर है वो सेंटेंस में क्या लिखना चाहिए। आप ये मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो हमारा जो क्लासेस बहुत पुराना क्लास है, अब ऑफलाइन में हम कई सालों से स्टूडेंट्स को क्या गाइड करते हुए आ रहे हैं और उसी के बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको आंसर सेंटेंस पे क्या लिखना चाहिए। हाँ, पिछले बोर्ड एग्जाम में अगर मैं बात करूँ तो वन वर्ड पे जिन्होंने आंसर लिखा था वहां पे उनको मार्क्स दिए गए थे। अब उसके पीछे का भी रीजन ये कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने वन वर्ड में लिखा था और बोर्ड आपको फेल नहीं करना चाहती थी, बोर्ड आपके मार्क्स कट नहीं करना चाहती थी, इस वजह से आपको वन वर्ड का मार्क्स क्या दे दिया गया था। अब जरूरी नहीं कि जो बोर्ड वालों का जो दिल है वो एक बार पिघला वो हर बार पिघले, सही बात है। तो हमें रिस्क उठाना नहीं है और हम वन सेंटेंस में क्या लिखेंगे, हमारा जो आंसर है वो क्या लिखेंगे दोस्तों। अब दूसरी चीज ये आती है कि सर अब प्रिपरेशन इसकी कहां से करें। अब जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, ठीक है, जहां तक मैंने एनालिसिस किया है आपके 3 क्वेश्चन आते, 1 2 3। अब जहां तक मैंने अगर देखा कि पिछले बोर्ड एग्जाम की अगर बात करूं तो उसमें से जो 3 क्वेश्चन थे उसमें से जो 2 क्वेश्चन थे वो आपके टेक्स्ट बुक के ही थे। क्या थे, वो आपके टेक्स्ट बुक के बेस पे ही थे। तो आपके टेक्स्ट बुक के जो केस स्टडी जितने भी, कुछ मेरे ख्याल से कितने केस स्टडी टोटल 15 से 20 क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, कितने 18 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन आपके लिए मैं पीडीएफ भी रेडी करवा रहा हूं भाई। आपके पूरे जो टेक्स्ट बुक के जितने भी केस स्टडीज है वो सारी चीजें इंक्लूड करके उसमें आपके सॉल्यूशंस के साथ हम पीडीएफ भी आपके लिए क्या तैयार करवा रहे हैं। कोई टेंशन मत, तो सारी चीजें आ रही है, इसलिए बोला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक एक चीज आ रही है। अब यहाँ पे अगर आपको बात करूं तो बहुत सारे लोग नोट्स को बोल रहे हैं कि सर नोट्स लेकर नोट्स लेकर, भाई नोट्स बनाने में टाइम जाता है, अच्छा खासा उसको टाइप करना, उसको डिजाइन करने में बहुत सारा टाइम जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे चीजें तैयार हो रही है हम आपके लिए वैसे वैसे चीजें लेकर आ रहे हैं, आप टेंशन बिल्कुल भी लो मत उस चीज का, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक आपको क्या करना है, आपको रेडी क्या टेक्स्ट बुक में से आपको पढ़ लेना है। दूसरी चीज एक और मैं बोलूंगा, अगर पास आपके पास 21 सेट है तो उस 21 सेट में से या फिर अगर आपके पास उत्तम है तो उस उत्तम में से भी आप केस स्टडी की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस क्या कर लो, जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो 6 मार्क्स है वो 6 मार्क्स आपकी क्या हो जानी चाहिए, फिक्स होने चाहिए। ये मार्क्स आपके हक का मार्क्स है, ये आपसे कोई लेके नहीं जाना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं। इसके लिए मेहनत क्या तैयारी क्या चालू है, ठीक है। तो चलो दोस्तों मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।